नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, आपसे आज चर्चा करूंगा व्यवहारवाद के बारे में। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में प्रारंभ एक क्रांति के रूप में, एक आंदोलन के रूप में, एक दृष्टिकोण के रूप में सामान्यतः जाना जाता है। व्यवहारवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वह उद्देश्य यह है कि राजनीति विज्ञान के ज्ञान को राजनीति संबंधी व्यवहार पर केंद्रित करते हुए अर्जित किया जाना चाहिए और व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक, अधिक अनुभवात्मक तथा कल्पनाओं एवं व्यक्ति निष्ठताओं से मुक्त करने के उद्देश्य से संबंधित है। सामान्यतः द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व तक के अध्ययनों को परंपरागत अध्ययन इसलिए माना जाता है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व राजनीति शास्त्रियों के द्वारा जो राजनीतिक सिद्धांत निर्मित किए गए उनमें आदर्शवादिता की, दार्शनिकता की भरमार थी और अधिकांश राजनीति शास्त्रियों ने कल्पनाओं एवं तर्कों को आधार बनाकर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया, जबकि व्यवहारवाद तर्कों की जगह तथ्यों, मूल्यों की जगह तथ्यों के अध्ययन पर जोर देता है। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान के रास्ते से आता है। राजनीति शास्त्रियों ने और विशेष तौर पर अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति के अध्ययन को व्यवहारवादी बनाने के उद्देश्य से जो कार्य किया, उस कार्य में उन्हें ग्राहम वालस, ब्रैडले के जो विचार हैं उनसे बड़ी सहायता मिली और अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों ने यह प्रयास किया कि व्यवहारवादी अध्ययन से राजनीति विज्ञान को समृद्ध किया जा सके, राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाया जा सके, राजनीति विज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक बनाया जा सके। कुल मिलाकर व्यवहारवादी आंदोलन राजनीति विज्ञान को एक नया स्वरूप देने के लिए किया गया एक प्रयास है और इसकी जो मूल मान्यताएं हैं, इसका जो मूल विचार है वह यह है कि राजनीति विज्ञान वास्तविक, तथ्यपरक, अनुभवात्मक अध्ययन कर सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों ने शिकागो विश्वविद्यालय के माध्यम से व्यवहारवादी आंदोलन की शुरुआत की। तो कालक्रम की दृष्टि से हम इसे 1945 के बाद शुरू हुए आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। वैसे व्यवहारवाद के बौद्धिक जनक के रूप में डेविड ईस्टन का बहुत बड़ा योगदान है और वो इस व्यवहारवादी आंदोलन के मुख्य प्रणेता भी माने जाते हैं। डेविड ईस्टन से पूर्व चार्ल्स ई मेरियम को व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक जनक माना जाता है
उन्होंने अपने ग्रंथ न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स के माध्यम से राजनीति शास्त्रियों को ये बताया कि राजनीति में अध्ययन करने के लिए कुछ और क्षेत्र हैं, कुछ और बिंदु हैं जिन पर राजनीति शास्त्रियों को चर्चा करनी चाहिए। तो चार्ल्स सी मेरियम बौद्धिक जनक और डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का प्रणेता माना जाता है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के बारे में कहा कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य यही है कि राजनीतिक अध्ययन की मूल जो इकाई है वो व्यक्ति है, अतः व्यक्ति के व्यवहार को अध्ययन का विषय बनाया जाना चाहिए। मूलतः व्यवहारवादी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो, अगर हम बिंदुओं में इसको समझना चाहें तो इस प्रकार समझ सकते हैं। पहली बात हम इसके संदर्भ में कर सकते हैं कि व्यवहारवाद ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक, संस्थात्मक जो परंपरागत राजनीतिक उपागम थे उनके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। दूसरी बात यदि हम व्यवहारवाद के बारे में कह सकते हैं, कर सकते हैं, वह यह है कि व्यवहारवादी आंदोलन राजनीति विज्ञान को नवीन पद्धतियों एवं उपागमों से जोड़ना चाहता है और यह एक व्यवस्थित सिद्धांत निर्माण की आवश्यकता को प्रतिपादित करता है। तीसरे इस संदर्भ में हम बात कर सकते हैं कि व्यवहारवाद एक ऐसा अध्ययन का दृष्टिकोण है जो राजनीतिक अध्ययन को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र के विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों और खोजों तथा दृष्टिकोणों के बिल्कुल नज़दीक ले जाना चाहता है। चौथी बात हम कर सकते हैं, व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के आनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रयास करता है। इसी तरह हम व्यवहारवाद के संदर्भ में जो पांचवी बात कर सकते हैं वो यह हो सकती है कि व्यवहारवादी ये चाहते हैं कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय बने जिसमें पर्यवेक्षण एवं परीक्षण किया जा सके। और अंतिम रूप से हम व्यवहारवाद की जो विशेषता या व्यवहारवाद की जो मान्यता या जो व्यवहारवाद का जो मूल दृष्टिकोण है उसको यदि हम देखें तो ये कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के आनुभविक पक्ष को अधिक वैज्ञानिक बनाना, ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों एवं कसौटियों को आधार बनाकर राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करना। ये कुछ उद्देश्य हो सकते हैं, ये कुछ मान्यताएं हो सकती हैं, ये कुछ दृष्टिकोण हो सकते हैं जो व्यवहारवाद के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से व्यवहारवाद मूलतः परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रगति और विकास से खिन्न है। व्यवहारवादी परंपरागत राजनीति विज्ञान को सिरे से नकार देते हैं और एक नए किस्म के राजनीति विज्ञान के निर्माण की ओर अग्रसर हैं और इसमें अमेरिका के राजनीति शास्त्री सम्मिलित हैं जिन्होंने समाजशास्त्रियों से, मनोवैज्ञानिकों से उनकी पद्धतियों को, उनके सिद्धांतों को ग्रहण किया और उसका उपयोग राजनीति विज्ञान में मानवों के अध्ययन के संदर्भ में किया। तो व्यवहारवाद इन सब का एक सम्मिलित रूप है और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक अध्ययनों में हमें दिखाई देता है। अगर हम व्यवहारवाद के विकास या उदय की बात करें तो हम कुछ बिंदुओं में इसको पुनः देख सकते हैं
पहला अगर हम बात करें कि व्यवहारवाद क्यों आया, व्यवहारवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी, अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों को ये बात क्यों सोचनी पड़ी कि राजनीति विज्ञान को बदलना चाहिए, राजनीति विज्ञान को नया रूप देना चाहिए। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। उनमें पहला कारण हम बात करेंगे वह है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति शास्त्रियों को यह आभास होने लगा कि जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां हैं उनसे राजनीतिक समस्याओं, राजनीतिक घटनाओं का समाधान कर पाना संभव नहीं है। तो जब एक विषय अपने से संबंधित क्षेत्र, अपने से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने में सक्षम नहीं है तो फिर एक निराशा का भाव पैदा होता है, एक क्षोभ पैदा होता है कि हम ऐसे विषय को अपने अध्ययन में शामिल ही क्यों करें, या ऐसे विषय को हम अपनाएं क्यों जो राजनीतिक घटनाओं का, राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम ही नहीं है। ऐसा हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, इसके कारणों की खोज करने में समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक तो सफल हो गए, परंतु राजनीति शास्त्री इस संदर्भ में सही सही बात कहने के लिए सक्षम नहीं थे, क्योंकि उनकी जो अध्ययन पद्धतियां थीं, उनका सोचने का जो तरीका था वो बहुत अधिक अपरिष्कृत था, परंपरागत था, और इसके कारण वो इन राजनीतिक घटनाओं के बारे में कोई सही सही सटीक विश्लेषण करने में समर्थ नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में राजनीति शास्त्र को बदलने का एक वातावरण बना और राजनीति विज्ञान के अंदर व्यवहारवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। दूसरी बात हम कर सकते हैं अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा। देखिए, व्यवहारवादी आंदोलन राजनीति विज्ञान में बहुत बाद में आया। इससे पहले मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र में व्यवस्था सिद्धांत के माध्यम से बहुत बड़ी प्रगति कर ली थी। उन्होंने नए सिद्धांतों का निर्माण कर लिया था, उनके द्वारा अपने अध्ययन से संबंधित नई खोजें कर ली गई थीं। और जब राजनीति शास्त्रियों का संपर्क मनोवैज्ञानिकों से, समाजशास्त्रियों से हुआ तो उन्हें अपनी स्थिति का एहसास हुआ और उनसे उन्होंने प्रेरणा लेते हुए राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी बनाने के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया। तीसरी बात यदि हम कर सकें तो वह यह होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ नई परिस्थितियां पैदा हुई थी। जैसे औपनिवेशिक साम्राज्यवाद समाप्त हो गया, नवस्वतंत्र देशों में नए प्रकार की समस्याएं पैदा होने लगी और उन समस्याओं का निदान, उन समस्याओं का समाधान जो है वो परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के द्वारा संभव नहीं था। तो इस अभाव को दूर करने के लिए भी व्यवहारवादी आंदोलन जो है राजनीति विज्ञान के साथ जुड़ा। कुछ बात हम इस रूप में भी कर सकते हैं कि परंपरागत राजनीति शास्त्रियों की जो अध्ययन पद्धतियां थीं उनके माध्यम से अध्ययन करते करते राजनीति शास्त्री एक तरीके से उदासीन हो गए थे और वो चाहते थे कि राजनीति विज्ञान में भी नवाचार हो, नई अध्ययन पद्धतियाँ राजनीति विज्ञान के अध्ययन में शामिल हो। सर्वेक्षण, सांख्यिकी, गणितीय प्रारूप, निर्देशन, ये एक ऐसी अध्ययन पद्धतियाँ थी जिनके प्रति आकर्षण राजनीति शास्त्रियों का पैदा होने लगा और उन्होंने राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी बनाने का प्रयास करना शुरू किया। तो ये कुछ कारण हम व्यवहारवाद के उदय के संदर्भ में कर सकते हैं। व्यवहारवाद का जो विकास है उस विकास को यदि हम सही ढंग से देखना चाहें तो हम पाते हैं कि 1908 में ग्राहम वाल्स ने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स की रचना की और उसमें उन्होंने मानव के अध्ययन की आवश्यकता को प्रतिपादित किया। इसी प्रकार आर्थर एफ बेंटले ने एक किताब लिखी, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने सरकार के क्रियात्मक पक्ष को उजागर किया। इससे पूर्व सरकार के अध्ययन को परंपरागत राजनीति शास्त्री
शामिल करते हैं, लेकिन वो केवल संस्थागत जो कार्य हैं सरकार के उन पर जोर देते हैं, परंतु अर्थफ एफ बेंटले ने प्रक्रियाओं के अध्ययन की आवश्यकता को प्रतिपादित किया। ग्राहम वालस ने भी मानव के विश्लेषण की आवश्यकता प्रतिपादित की। 1925 में चार्ल्स मेरियम की किताब आई, जिसको हम न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया और धीरे धीरे अमेरिका में एक माहौल बना और चार्ल्स मेरियम की प्रेरणा से राजनीति विज्ञान यथार्थवादी एवं परिणात्मक अध्ययन करने वाला विषय बनने की ओर अग्रसर हुआ। इस कार्य को अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा पूरी तरीके से आगे बढ़ाया गया। वहाँ पर राजनीति शास्त्रियों ने एक अलग से शिकागो संप्रदाय नाम से एक समूह निर्मित किया और ये शिकागो संप्रदाय और कुछ नहीं था, अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों का एक समूह था जो राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। इस दिशा में एक दो संस्थाओं का निर्माण हुआ, पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल। इन संस्थाओं के माध्यम से राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी बनाने की दिशा में कार्य किया गया। इन संस्थाओं को कुछ प्रमुख जो फंड देने के लिए फोर्ड, कार्नेगी, रॉकफेलर ऐसी निजी संस्थाओं ने राजनीति विज्ञान के शोध को व्यवहारवादी बनाने के लिए अध्येताओं को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। धीरे धीरे पूरा राजनीति शास्त्र का जो अध्ययन है वो व्यवहारवादी रूप में हमारे सामने आता है और 1945 से लेकर 1965 तक राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो व्यवहारवादी अध्ययन कहलाता है। और 1965 के बाद कुछ विचार पुनः राजनीति शास्त्रियों के अंदर पैदा होते हैं और वो व्यवहारवाद की जगह एक नए दृष्टिकोण की बात करने लगते हैं, जिसको हम उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।